प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे पाप से रोके रख। वो आपको पाप से रोके रखेगा। अगर आप सुबह और शाम को बिस्तर से उठने से पहले उसको बोलो, सुबह सुबह भी और रात को भी बोलो, परमेश्वर मुझे पाप से रोक के रख, तो परमेश्वर का आत्मा आपको रोकेगा। मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कह रहा है कि अपने आप को कंट्रोल में रखो, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीषें तारेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कह रहा है कि अपनी जुबान पर, अपने विचारों पर, अपनी आंखों पर कंट्रोल रखो, और पवित्र आत्मा आपको आशीष देके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप कहेंगे कि परमेश्वर मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा, मैं अपनी फैमिली को कंट्रोल में रखूंगा, अपने बच्चों को कंट्रोल कर, पवित्र आत्मा, और आधा आपको कंट्रोल करना है, आधा परमेश्वर कंट्रोल करता है। जब हम कंट्रोल नहीं करते तो हद से बढ़ जाते हैं, बाद में हम कंप्लेंटें लगाते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर ये तूने क्या कर दिया। मैं कह रहा हूँ पिछली बार भी मैंने मतलब कि प्रचार कर रहा था, और एली नाम का एक भविष्यवक्ता था, बाइबल के अंदर लिखा कि उसने डांटा नहीं अपने बच्चों को, और उसके बच्चे बिगड़ गए, और बाद में थोड़ी देर बाद उन्होंने कोई सुख नहीं देखा, और बाप भी मर गया, एली भी मर गया, उसके बच्चे भी मर गए। क्यों? क्योंकि उसने डांट नहीं लगाई अपने बच्चों को। नीति वचन में भी लिखा है कि अपनी सोटी से ताड़ ना दे, और जहां तू अपने बच्चे का मन लगाएगा उधर ही उसका मन लग जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहे हैं तो आज आपको परमेश्वर का आत्मा बड़ी, मैं कह रहा हूँ आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी ब्लेसिंग खुल रही है। मैं कह रहा हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने वाली है यीशु मसीह के सामने। मैं देख रहा हूँ आत्मा में ऐसे भविष्यवाणी कर रहा हूँ, मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषों को खुलते देर नहीं लगेगी यार, विश्वास करना। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जोरावर है। मैं कह रहा हूँ वो स्वर्ग से उतर कर आपको आज देखने वाला यीशु मसीह के नाम में। अगर 3 नंबर के बैठे हैं तो आज मिराकल होने वाला आपके साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। मैं कह रहा हूं कि देखो, तीसरा पॉइंट है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो कहता है अगर छोटा बच्चा अपने एक बाप की आज्ञा को मानता है, उसका बच्चा उसको क्यों नहीं लेके देगा, साइकिल क्यों नहीं लेके देगा, मैं क्यों लेके देगा। अगर परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि तुम अपने शारीरिक पिता की जब आज्ञा मानोगे, तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है वो अच्छा है तो मैं कितना अच्छा हूं, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को फॉलो करोगे तो मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए कौन सा डोर नहीं खोलूंगा, मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि देरी क्यों होती है यार। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर का आत्मा कैसे चमत्कार करता है। जो देरी होती है, वेट हो जाती है, डिले हो जाती है, ये हमारी गलतियों की वजह से होती है। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां करते हैं। मैं कह रहा हूं कि देखो, जब हम छोटी छोटी गलती करते हैं तो छोटी छोटी गलतियों के ऊपर शैतान ज्यादा देखता है। बड़ी गलती करेंगे नहीं देखेगा, छोटी गलती करेंगे परमेश्वर ज्यादा ध्यान देता है। छोटी गलतियां मत करो। कह रहा है कि परमेश्वर उन लोगों के ऊपर स्वर्ग खोलता है, तुरंत प्रार्थना सुनता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तुरंत कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसने उनके लिए कहा है। बहुत सारे लोग 10, 30, 60 और 100, इसका मतलब कि वो चलते भी आधे हैं परमेश्वर के साथ, आधा आधा चलेंगे, 50-50 चलोगे तो परमेश्वर भी 50-50 चलेगा। अगर 100% परमेश्वर के साथ चल रहे हो तो परमेश्वर भी आपके साथ 100% आशीष उतारने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर की आवाज को सुनो, पवित्र आत्मा विराजमान हुआ है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। और कहता है कि देखो, शैतान के 3 हथियार है शैतान के जिससे वो आपकी शांति को भंग करता है। शैतान के 3 हथियार है। वो किससे इंसान आज कैसे उसकी शांति भंग हो जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। वह परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमें बताना चाहता है, गाइड करना चाहता है कि शैतान के 3 हथियार है, और 3 हथियार जब इंसान के ऊपर आते हैं तो इंसान क्या हो जाता है, उसके अंदर मतलब कि उसके जीवन में गवाही नहीं बनती, जा उसके घर में चिंता चिंता, लड़ाई झगड़ा रहता है, टेंशन रहती है, बीमारी रहती है, समस्या रहती है। क्यों रहती है? कहता है कि पहला नंबर कहता है वो ज्यादा चिंता कराएगा। शैतान कोई ना कोई चिंता जब डाल देता है तो हमें ज्यादा चिंता करवाएगा। जब कोई काम नहीं हो रहा है तो हमें ज्यादा चिंता लगेगी, किसी के पैसे देने हैं चिंता लग जाएगी कि हाय शाम को पैसे देने हैं, या किस्त तारने वाली है, या लोन रिपेयर में है, लोन तारने वाला है। मैं कह रहा हूँ इसलिए इंसान को वो प्रार्थना से हटा देता है, कहता है कि मैं प्रार्थना नहीं करने दूंगा। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, रेगुलर परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो आपको प्रार्थना करने से रोक ले। परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि देखो, दूसरा फिर कह रहा है कि ज्यादा गुस्सा लाएगा। जब आपके काम नहीं बनते आपको गुस्सा लगेगा, काम नहीं बन रहा, उधर गया इधर गया, जब आपकी कोई ना कोई चीज